तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को। तो भाइयों, बात कर लेते हैं अगेन एक और मैच की, एक और मैच रिव्यू की। और वो मैच है बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 30-20 आई। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये कितनी मतलब डिले कर रहा है वीडियोस लाने में, और मतलब मैचेस कब क्या ख़त्म हो चुके हैं और रिव्यू अब हो रहा है। 2-3 दिन हो चुके हैं इस मैच को ख़त्म हुए आई गेस। बट यार, माफ़ी मांगना चाहूँगा उस चीज़ के लिए कि मैं मतलब रियल टाइम अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब क्योंकि मैच 2-3 दिन पहले ख़त्म हो चुका है, तो मुझे उसी दिन या तो अगले दिन ही मैच का रिव्यू लेके आ जाना चाहिए था। बट बीच में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जिससे कि मैं रेगुलर नहीं रह पाया। 1-2 दिन भी अगर मिस हुआ तो मेरा पूरा टाइम टेबल ही शिफ्ट हो गया। प्लस क्या हो रहा है कि इस टाइम पर मतलब 2-3 सीरीज़ एक साथ चल रही हैं। इंडिया की अफ़गानिस्तान से चल रही थी, इंग्लैंड की न्यूज़ीलैंड से चल रही है, एंड देन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की सीरीज चल रही है। तो एक ना एक मैच, तीनों मैच कवर नहीं कर सकता एक ही दिन में। तो मैं किसी दिन एक मैच को पिक करता हूँ और दूसरे दिन किसी और मैच को। तो इसीलिए जो है डिले हो जाता है, और एक आध दिन में एक भी वीडियो नहीं बना पाता, तो जो है मिस हो जाता है। फिर वो पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एकदम से इतने सारे मैचेस आ गए, और बट ऐसा नहीं है, मैं डेली वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, कभी किसी और मैच की, कभी किसी और मैच की। तो इसीलिए ये मैच डिले हो गया। इसी तरीके से बाकी मैचेस भी डिले हुए हैं, तो ये रीज़न है उसका। तो आई होप आप लोग इस चीज़ को समझोगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने मैच रिव्यू के साथ। तो पहली इनिंग्स की बात कर लेते हैं। पहली इनिंग्स थी बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने जो है पहले बैटिंग करी है, ठीक है। तो बांग्लादेश की अगर हम बात करें, तो बांग्लादेश कुछ खास बैटिंग में कर नहीं पाई, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि स्कोर बहुत ही कम बनाया उन लोगों ने। बहुत ही कम स्कोर बनाया। बैटिंग उनकी चल ही नहीं पाई। बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, स्पेशली फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉल डाली है। मतलब बांग्लादेश के बैटर्स टिक ही नहीं पाए, लगातार विकेट पे विकेट देते गए, विकेट पे विकेट देते गए, और जिस वजह से जो है पूरी तरह से हावी रही ऑस्ट्रेलियन टीम उनके ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को कुछ ज़्यादा करना ही नहीं पड़ा, मतलब इजीली वो ये मैच निकाल के ले गए। तो बहुत ही ज़्यादा, और ये वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने उन्हीं के घर पे आके। तो ये बहुत बड़ी बेइज्जती है। अगर आप मतलब देखोगे इस चीज़ को, तो बहुत बड़ी बेइज्जती के रूप में इसको माना जाएगा कि आपके घर पे आकर कोई दूसरी फॉरेन टीम आपको हरा कर जा रही है। तो या इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर बांग्लादेश क्रिकेट, स्पेशली टी ट्वेंटी। टी20 तो अभी एक ऐसा क्रिकेट है जिसमें सारी टीम्स जो है उभर रही हैं। सभी टीम्स का टी20 अच्छा हो रहा है, क्योंकि टी20 की डिमांड ज़्यादा है, टी20 के मैचेस ज़्यादा हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? टी20 को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, टी20 के मैचेस ज़्यादा कराए जा रहे हैं इसी वजह से। बट अगर आप उसी फॉर्मेट में पीछे रहोगे, अपने घर में हारोगे इतनी गंदी तरह से, हम्म, तो आई आई डोंट थिंक सो दैट कि टीम्स आपकी जो है रिस्पेक्ट करेंगी। तो बात कर लेते हैं ओपनर्स की। बांग्लादेश की बैटिंग की बात कर लें थोड़ा सा। ओवरऑल रिव्यू तो हमने ले लिया। 5 रन ही बना पाया इनका ओपनर हसन तमीम, एंड सैफ हसन एक ही रन बना पाया। तो ओपनर्स बिल्कुल नहीं चले, जैसे कि मैंने बताया। दोनों का विकेट कौन ले गया? स्पेंसर जॉनसन दोनों को ले गया। बहुत अच्छी बॉलिंग डाली, मैं आपको बता दूं, स्पेंसर जॉनसन ने। जो मैं बात कह रहा था ना कि मिचेल स्टार्क बनने वाला है ये लौंडा, तो मिचेल स्टार्क बनने की और अग्रसर तो है। देखो, मिचेल स्टार्क जब स्टार्टिंग में अपने करियर में आया था ना, वो भी मतलब ऐसा ही था, फास्ट तो डालता था, बट लाइन ऑफ लेंथ नहीं थी उसकी, रन्स बहुत खाता था, इनकंसिस्टेंट था। कोई कह नहीं सकता था वो जॉनसन बनेगा, और आगे चल के उसने जॉनसन को भी पिछाड़ दिया। ऐसे ही स्पेंसर जॉनसन के साथ हुआ। वो भी जब स्टार्टिंग में आया था लेफ्ट आर्म टॉल फास्ट बॉलर बनने के लिए, और बॉल अच्छी उसने डाली, बट वही इनकंसिस्टेंसी और मतलब एक्सपीरियंस की कमी, और प्लान एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था इजीली और सक्सेसफुली। बट अब जो उसमें मुझे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, ब्रेक, एक जो ब्रेक होता है ना, इसमें जो टीम्स जो है ना, जो कोचेज जो होते हैं बहुत बड़े रोल निभाते हैं, प्लेयर्स को पकाते हैं पूरा का पूरा। तो वही किया गया है। तो उसके बाद जब से आया है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी दिखी। आईपीएल में भी चेन्नई के साथ खेल रहा था, जब चेन्नई के लिए खेल रहा था, वहाँ पे भी इसने अच्छी बॉल डाली। मेरे को दिखा वो कुछ ना कुछ चेंज तो दिखा भाई, कि परफॉर्मेंस में चेंज आया बंदे की। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। अभी ओवरऑल बात करेंगे हम स्पेंसर जॉनसन की। तो परवेज हुसैन इमाम 1 रन बनाए।
तौहीद हृदय जो कैप्टन है बांग्लादेश का टी20 टीम का, उसने 61 रन्स बनाए 119 की स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ स्ट्राइक रेट देखो इतना मैटर नहीं करेगी, इवन टी20 क्रिकेट है स्टिल मैं इस स्ट्राइक रेट पे जोर नहीं दूंगा, क्योंकि आप ये भी देखो कि एक तरफ से विकेट पे विकेट आपके गिरते जा रहे हैं, टॉप ऑर्डर पूरा धराशायी हो गया, मिडिल ऑर्डर भी जा चुका है आपका एक तरीके से। तो आप यहाँ पर भी लपेड़ा लगाने लग जाओगे, हर बॉल पे चौके छक्के नहीं ढूंढोगे, आपको रोकना पड़ेगा अपने आप को। तो यहाँ पर ये क्रिकेटिंग सेंस है। आप ये नहीं कह सकते सिर्फ आप इस पे आओगे स्कोर्स देखने आओगे, बोलोगे 119 का स्ट्राइक रेट, 60 रन बनाए तो क्या हो गया, स्ट्राइक रेट तो बहुत कम है इतनी सारी बॉल पी के। नहीं, ऐसा नहीं होता, आपको सारी चीजें देखनी होती है, फिर आप कंक्लूजन पे आते हो। तो यहाँ पर हम स्ट्राइक रेट को नहीं मायने देंगे उतना, क्योंकि उसके साथ कोई था ही नहीं भाई। अब विकेट ही नहीं बचेगा तो क्या करोगे स्ट्राइक रेट का? स्ट्राइक रेट तो जब आप अच्छी से रखोगे ना, जब आप ओपनर हो, जब आप चेस कर रहे हो, या जब आपके साथ भी आपके पीछे जो बैट्समैन खेल के गए अच्छा खेल के गए, आगे आने वाले बैट्समैन के पास बहुत ओवर्स हैं, तब आप अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो। तो ये सब देखी जाती है, और कैप्टन इनिंग्स खेली है भाई। त्रिहोद तौहीद हृदय ने, कोई इसका साथ नहीं दे पाया, 60 रन बेचारे ने अकेले बनाए हैं। 100 के आसपास तो इनका टीम टोटल है, तो आप समझ जाओ सब सिंगल फिगर्स में गए हैं। नूरुल हुसैन हो गया, समीम हुसैन 0 पे गया, रिशाद हुसैन 16 पे, अहमद 16 0 पे, शरीफुल इस्लाम 7 पे। तो मतलब 109 पे तो 8 विकेट इनके गिर के 20 ओवर के अंदर। तो कोई टिका ही नहीं, 60 रन अकेला कैप्टन बना के गया, कोई उसके साथ टिका ही नहीं रहा। उसने कैप्टन इनिंग तो खेल ली, अपने प्रेशर में खेला, और अपनी टीम को एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर तक लेके गया। सोचो अगर 40-50 पे आउट रहते तो कितनी बेइज्जती होती। एटलीस्ट 100 के बाहर तो लेके गया, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल स्कोर फिर भी है, बहुत कम है बट स्टिल आज के ज़माने में देखा जाए तो बहुत लो स्कोर है। स्टिल एक रिस्पेक्ट आपने जो है ओपोनेंट से कमाई है, कि चल ठीक है 100 रन तो बनाने हम आ ही जाते हैं, वरना वो तो बोलते 40-50 रन यार टॉस कर लो, कोई बात नहीं, ये मैच हमें दे दो, अगले मैच का टॉस कर लो, वो वाली बात हो जाती है ना। तो बॉलिंग की बात कर लेते हैं, इतने कम रन कैसे बनाए इन्होंने? ऐसा क्या हो गया कि भाई इतने कम रन बना पाए? तो उसका रीज़न है भाई, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी टीम चाहेगी मैं रन ना बनाऊँ। तो निखिल चौधरी, जो मैं बॉल की बात कर लेता हूँ, 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट लिया, ठीक है, एवरेज बॉलिंग डाली। स्पेंसर जॉनसन, अब मैं फिगर्स बताऊँगा आपको, आपके शायद होश उड़ जाएँगे। दिस इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। स्पेंसर जॉनसन 4 ओवर में सिर्फ़ और सिर्फ़ 6 रन दिए हैं भाई, 6 रन, 2 विकेट ले गया है। इकोनॉमी सुनोगे तो आपका धुआं निकल जाएगा हर जगह से। 1.50 की इकोनॉमी है सिर्फ और सिर्फ। टी20 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी हम टेस्ट मैचेस की बात कर रहे थे, वहां पर भी ऐसी इकोनॉमी नहीं थी भाई किसी की। मैट हेनरी को छोड़ के आई गेस सेकंड इनिंग्स में, उसके अलावा मतलब टेस्ट मैचेस में भी ऐसी इकोनॉमी नहीं होती है जिस जैसी इसकी टी20 में है अभी इस मैच में। कमाल की बॉलिंग भाई, अभी हम कंपेयर ही कर रहे थे मिचेल जॉनसन, मिचेल स्टार्क, वैसा ही एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मिल गया ऑस्ट्रेलिया को, पहले भी आया था पर इनकंसिस्टेंट था, इमेच्योर था, अब थोड़ा सा जो है ट्रेनिंग लेके आया है, प्रैक्टिस करके आया है, मेहनत करके आया है, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस लेके आया है, कोचेस ने काम किया अच्छे से, दिख रहा है मैनेजमेंट ने इस पे वक्त दिया है इसको। अभी अच्छी टीमों के आगे खेलेगा, बड़े मैचेस में खेलेगा, तब देखा जाएगा वैसे तो, बट स्टिल स्टार्ट तो मिला है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यार। 6 रन दिए सिर्फ बंदे ने भाई, तो सोच सकते हो तुम यार आगे वाली टीम का ऐसा हाल क्यों है, 109 पे क्यों लुढ़क गए सारे के सारे? बिकॉज ऑफ स्पेंसर जॉनसन की ये परफेक्ट बॉलिंग। कमाल के फिगर्स हैं, इसका बेस्ट फिगर है अभी तक का, बेस्ट टी20 फिगर है उसका, ठीक है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्पेंसर जॉनसन। और इसी तरह से फास्ट फास्ट बॉलिंग देखने में मजा ये लगे भाई, फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है यार मेरे लिए, मेरे पास, क्योंकि फास्ट बॉलिंग इज नॉट इजी, कि बॉडी पूरी लाइन पे होती है, स्पेशली स्पेशली मैंने बोला हुआ मैं बाइस्ड हूँ स्पेशली टुवर्ड्स फास्ट बॉलर ऑलराउंडर्स के लिए, जो फास्ट बॉल भी डालते हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं, स्पेशली जैसे हार्दिक पांड्या, बेन स्टोक्स, ये मेरे फेवरेट क्रिकेटर्स में से एक है, ठीक है। तो बहुत बहुत बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंसेस फ्रॉम स्पेंसर जॉनसन। देन बात कर लेते हैं नेक्स्ट बॉलर की, नेथन एलिस। नेथन एलिस ने 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट, 5.20 की इकोनॉमी, ये कंसिस्टेंट बंदा है, मतलब इसी के अराउंड इसका फिगर्स रहता है, ये हम सबको पता ही है। 5 की इकोनॉमी, 6 की इकोनॉमी से बॉल डालेगा, 1-2 विकेट भी ले जाएगा, ठीक है, ये इसका परफॉर्मेंस रहता है हर मैचेस में, तो ये तो हमें पता ही है भाई। एडम जैम्पा 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेट, 5.5 की इकोनॉमी से अच्छी बॉल डाली, एवरेज बॉलिंग, गुड बॉलिंग मैं कहूँगा, एवरेज भी नहीं गुड बॉलिंग। मैट रेनशॉ पार्ट टाइम बॉलर, एडन आयरन हार्डी को 1 ही ओवर दिया सिर्फ यार, 4 विकेट ले गया और 4 रन दिए, सिर्फ विकेट। बट स्पेंसर जॉनसन कमाल भाई, कमाल की बॉलिंग भाई, कमाल की बॉलिंग भाई, एक तरफा कर दिया मैच को पूरा, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं सेकंड इनिंग की। ठीक है, सेकंड इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के आपको पता ही कितना इजी स्कोर हो गया अभी, 109। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइन आपको पता ही है टी20 में। तो मिचेल मार्श कैप्टन ओपनर था और जॉस इंग्लिश। मिचेल मार्श ने भाई 60 रन बना दिए, ठोक दिया भाई। 28 बॉलों पे 60 रन बनाए हैं और 214 की स्ट्राइक रेट से, 7 चौके 4 छक्के भाई। दबा दबा ओपनिंग ऐसी स्टार्ट करी इसने। पावर प्ले में ऐसा भूत बनाया, ऐसा भूत बनाया कि वो छोटा स्कोर तो वैसे ही था, ऊपर से उसने और भी ताबड़तोड़ बैटिंग करके पूरी तरह से उम्मीद छीन ली बांग्लादेश वालों से। जॉस इंग्लिश दूसरी तरफ से स्ट्रगल कर रहा था, 1-2 चौके मारे उसने, बट स्ट्रगल कर रहा है यार वो। ओडीआई से स्ट्रगल करता रहा, वो सदमा इससे निकल नहीं रहा है। जो ओडीआई में हार के आया ना, ये कैप्टन था उस टाइम पे, तो उसी का सदमा है अभी तक। टी20 में भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है इसकी। बट एक तरफ से मिचेल मार्श लगा रहा और स्कोर ही 109 है, उसमें ही 60 इसने बना दिए, तो पूरी तरह से मैच जो है छीन लिया। कैप्टन इनिंग्स खेली, बहुत बढ़िया इनिंग खेली और अपनी टीम को जो है जीत तक लेकर गया। आखिरी तक नहीं ले जा पाया, विनिंग शॉट नहीं मारे, बट स्टिल इस मोड़ पर लेके आ गया, ऐसे मोड़ पर लेके आ गया कि वहां से सिर्फ 20-25 रन ही बनाने थे टीम को। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इनिंग्स मिचेल मार्श की तरफ से, कैप्टन इनिंग्स खेली है बंदे ने। कूपर कॉनली 15 रन, मैट रेनशॉ 6 रन, टिम डेविड ने आके 12 रन, 2 धड़ाधड़ चौक छक्के मारे और मैच मैच ले गया। 400 की स्ट्राइक रेट भाई, 400 की स्ट्राइक रेट टिम डेविड। तो 12 रन मारे, तो हाँ इतना काउंट नहीं होगा स्ट्राइक रेट। ठीक है, तो 112 रन बना दिए यार ऑस्ट्रेलिया ने, बहुत आसानी से मैच जीते। 11 ओवर में ही मैच जीत लिया, एक तरफा मैच था ये, तो प्रॉपर एक तरफा मैच। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सौरभ इस्लाम 2 ओवर में 26 रन, 13 की इकोनॉमी से रन दिए, एक ही विकेट ले गया। मेन बॉलर हो आप, सिर्फ एक विकेट ले जा रहे हो, पावर प्ले में नहीं विकेट ले रहे हो और ऊपर से रन भी खा रहे हो। 13 की इकोनॉमी बहुत है, बहुत ज्यादा है 13 की इकोनॉमी, जब इतना कम टोटल आपको डिफेंड करना है। नासुम अहमद 3 ओवर 10 रन, एक विकेट। नासुम अहमद ने अच्छी बॉल डाली, स्पिनर है, एक विकेट भी ले गया 3.3 की इकोनॉमी से। ऐसी बॉलिंग सबसे एक्सपेक्टेड थी अगर आप ऐसा टोटल डिफेंड कर रहे हो। तस्किन अहमद, इसका तो बहुत बनाया भाई, 2 ओवर में 27 रन, 13.5 की इकोनॉमी, मेन बॉलर है, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। नाहिद राणा 1 ओवर में 20 रन। इसकी पेस फैक्ट्री सब निकाल दी। जितना ये बॉलर बन रहा था ओडीआई में, धड़ाधड़ धड़ाधड़, सारी लाइन अप बिगड़ गई भाई इसकी। रियाद हुसैन 2 ओवर में 22 रन, 11 की इकोनॉमी। तो ओवरऑल बॉलिंग बहुत बेकार रही बांग्लादेश की, जिस तरीके से आपको टारगेट डिफेंड करना था। हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत ही कम टारगेट डिफेंड करना था, बहुत ही मुश्किल होता है, बट स्टिल थोड़ी सी और फाइट हो सकती थी बांग्लादेश के बॉलर्स की तरफ से। तो ये था पूरे मैच का रिव्यू। और एक चीज़ मुझे इसमें बुरी ये लगी, या थोड़ा सा मैं आप बताना, ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, जरूर डिबेटेबल है, कि जो प्लेयर ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द मैच मिला है मिचेल मार्श को। ये 3 और एक और मिस्टेक, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। मैंने बोला था कि ये 5 मैचों की टी20 सीरीज होने वाली है, बट ऐसा नहीं है। वो मैं एक्चुअली उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था, इंटरव्यू में एग्जैक्टली लिखा नहीं था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वहाँ पे। वो पिछले अपने टूर की बात कर रहा था, 5 मैचेस की टूर की, तो उससे कंफ्यूजन हो गया। ये 3 मैचों की ही सीरीज थी टी20 की, जिसमें जो है 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया, व्हाइट वॉश कर दिया है बांग्लादेश को ऑस्ट्रेलिया ने। तो प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर रहा मिचेल मार्श, और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहा मैट रेनशॉ। मैट रेनशॉ ने बहुत अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है पूरी सीरीज में, इसलिए उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों करी उसने, पार्ट टाइम बॉलिंग करता है वैसे तो बैटर है, बट पार्ट टाइम बॉलिंग से भी उसने एक आध विकेट निकाले हैं, अच्छी इकोनॉमी से बॉल डाली है, और बैटिंग से भी 90 रन पिछले मैच में मारे ही थे। तो बुरा जो कंट्रोवर्शियल जो मुझे डिबेटेबल लगा, वो लगा प्लेयर ऑफ द मैच। जैसे कि मैंने बताया, स्पेंसर जॉनसन ने 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए हैं, हालांकि मिचेल मार्श ने 60 रन बनाए, नो डाउट, बट मिचेल मार्श के पास तो प्रेशर ही नहीं था। वो इतना खुल के क्यों खेल पाया? क्योंकि भाई स्कोर ही 109 का मिल गया आपको, एक टारगेट है आपको 109 का, आप बिल्कुल फ्री माइंड से खेलने आए हो। क्योंकि पहले आपके बॉलर ने, स्पेंसर जॉनसन ने इतनी अच्छी बॉलिंग डाली है, इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस यार, 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए भाई, यानी एक छक्का खाया उसने। अब ये सोच लो, उसने 23 बॉल डॉट करी है। अगर मैं मतलब स्कोर के अकॉर्डिंग मैं स्टैट की बात करूं, तो अगर आप समझ लो कि उसने 23 बॉल डॉट करी है 4 ओवर में और एक छक्का खाया है, सोच लो कितनी कमाल की बॉलिंग है। फिर भी, और 2 विकेट भी ले गया ऊपर से, फिर भी आपने उसको प्लेयर ऑफ द मैच का नहीं दिया है। जैसे कि मैं इससे पिछले मैच में ही बात कर रहा था, प्रसिद्ध कृष्णा और उसकी यशस्वी जायसवाल की, कि प्रसिद्ध कृष्णा को वहां पर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि शतक बनाया था यशस्वी जायसवाल ने, बट उसने बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी थी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, बॉलर को थोड़ा सा कम क्रेडिट दिया जाता है। इसके लिए आप लोग क्या सोचते हो, प्लीज कमेंट में बताना। ये था मेरा रिव्यू पूरे मैच का। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।